अब रुक करते हैं देश की बड़ी खबरों की ओर नजर। और इस वक्त की खबर सामने आ रही है बिहार के विधानसभा चुनाव को लेकर, जहां इंडिया और इंडिया गठबंधन में चल रही है रस्साकसी। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज, जहां संपूर्ण भारत में बिहार का चुनाव पर राजनीति जगत में तो नजर बनी हुई है, वहीं आम जनता भी कयास लगा रही है कि आखिरकार एनडीए जीतेगा कि इंडिया गठबंधन। वहीं हम आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री राजेश यादव ने दिया बड़ा बयान, बताया किस तरह से लालू यादव पूर्व मुख्यमंत्री बिहार के संघर्षों को अब मिलने वाली है नई हवा, और वहीं पर तेजस्वी को बताया विजयी भव। आइए डालते गुप्ता चीफ सब एडिटर की एक रिपोर्ट पर नजर, उत्तर प्रदेश नई बिहार की इस खबर पर। नमस्कार, मैं एकता और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। छठ के महापर्व पर बिहार चुनाव ने जोर पकड़ लिया। छठ मैया से सभी की यही मांग है कि उनकी पार्टी विजय हो और वो जनता के सभी वादों पे खरे उतरे। जनता का भी ये मानना है कि जो भी चुनाव लड़ रहा है और जो भी पार्टी हमारे बीच आएगी जीत कर, वो सभी वादों को पूरा कर सके। लेकिन आपको बता दें, छठ के महापर्व के बीच भी कहीं ना कहीं सभी पार्टियों ने चुनाव और प्रचार प्रसार पे जोर दिया है, और प्रचार प्रसार के साथ ही आपको पता है छठ का महापर्व भी मनाया जा रहा है। 6 नवंबर को वोटिंग हो, पहला चरण 6 नवंबर को होगा। इसके बाद आपको पता चले किस तरह से 6 नवंबर की तैयारियां चल रही हैं, किस तरह से वहां की जनता छठ के बीच चुनाव के भी रंग में रंगी नजर आ रही है। अब बात करते हैं सपा के वरिष्ठ नेता राजेश यादव जी से, उनसे जानते हैं। छठ का महापर्व भी चल रहा है, साथ ही बिहार चुनाव ने भी जोर पकड़ रखा प्रचार प्रसार के लिए। सभी पार्टियों ने कमर कस ली है, किस तरह से वो अपने मतदाताओं को लुभाएगी, किन वादों किन हिसाब से इस बार पार्टी काम करेगी। आइए नजर डालते इस खबर पर भी, साथ में बात करते हैं राजेश यादव जी से कि इस बार चुनाव जो बिहार का चल रहा है, ये ऊंट किस करवट बैठेगा। सर, आपका स्वागत है हंगामा टाइम्स में। बिहार का चुनाव चल रहा है, महाछठ पर्व भी चल रहा है, और इस समय छठ कई रंगों में रंगा हुआ है। बिहार का चुनाव भी है, वहाँ छठ का महापर्व भी चल रहा है। सर, तो क्या कहना चाहेंगे छठ के इस महापर्व पर भी, और चुनाव जो इस समय चल रहा है, चुनाव के रंग में रंगा हुआ है बिहार। सर, छठ के महापर्व पे मैं जो भी पूर्वांचल के कहीं भी रह रहे हों, चाहे महाराष्ट्र में हों, ज़्यादातर महाराष्ट्र के जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं, वो इस समय अपने अपने जगह पर, और मैं वहाँ मौजूद भी रहा हूँ, समुंदर के किनारे छठ पर्व मनाया जाता है और सभी लोग हिंदी भाषी होते हैं वहाँ पे। अब तो छठ पर्व की महिमा ये है कि उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश हर जगह मनाया जाता है। छठ के महापर्व पर एक विशाल संग्राम बिहार में चल रहा है, जो कि छठ की जन्मभूमि है। और विशेषकर जो पूर्वोत्तर और हमारे पूरब के हिस्सा है उत्तर प्रदेश का, वहाँ भी छठ बहुत अच्छे ढंग से मनाया जाता है। बिहार में जो संग्राम शुरू हुआ है, इसका अंत इस बार माननीय हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा है, अखिलेश यादव जी ने, कि छठ पर्व में इस बार हमारी विजय होगी। उनका जो संगठन है कांग्रेस से, अन्य दलों से, वो 100% बिहार में आने वाला है। और मुझे खुशी हो रही है कि ये मौका बहुत ही अच्छा होगा, जो बहुत दिनों के बाद, आदरणीय लालू जी के बाद ये मौका आ रहा है, जब लालू जी का बेटा वहाँ का मुख्यमंत्री होने जा रहा है, और इसको कोई रोक नहीं सकता है। खुद माननीय अखिलेश यादव जी जाकर वहाँ की जनता से मिले और वहाँ की आने वाली सरकार का स्वागत किया है। मैं इस अवसर पर देशवासियों को इस बिहार की नई सरकार के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। अच्छा, आरजेडी या एनडीए, क्या लगता है सर? देखिए, मैं आरजेडी और एनडीए का नाम न लेकर लालू परिवार का नाम लेता हूँ, क्योंकि इन लोगों ने सबसे ज़्यादा परेशान किया, सबसे ज़्यादा यातनाएं लालू जी को दी। और मुझे खुशी है उनका बेटा के हाथ में इस समय बागडोर है, और लालू की सरकार 100% आ रही है, क्योंकि किसी चीज़ का अंत
बहुत बुरा होता है। उन्होंने बहुत परेशान किया है इस परिवार को। दोनों, उनके पिताजी और उनकी माँ बहुत ही त्रासदी झेली है और जेलों के चक्कर लगाए हैं। लेकिन अब जनता ने, कल मैं देख रहा था मीडिया पे कि जनता कह रही है कि हम भाजपा के हो सकते हैं, लेकिन इस बार लालू के दामन से, लालू के आँख से आंसू जरूर पूछेंगे। अच्छा सर, सबसे बड़ी बात ये है कि चुनाव नज़दीक है, 6 तारीख को पहला वोटिंग है, पहला पोल होगा। लेकिन मुझे लगता है सर, सबसे बड़ी बात ये है कि जो हमेशा एक सवाल उठता है कि, और मुझे लगता है बिहार या हर जगह की अब वहाँ पर जो दारू शराब बंदी है, लेकिन फिर भी वहीं की जनता सर कहती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन बाहर के लोगों को बताते हैं शराब बंदी है सर। और ये बहुत सारे ऐसे वादे किए गए हैं सरकार के द्वारा, लेकिन वहाँ की जनता सर कुछ नया चाहती है, रोजगार चाहती है, शिक्षा चाहती है, जो सच में कहीं ना कहीं ना बंदी नहीं हुई उसे पूरी तरह बंद चाहते हैं, वो शराब बंदी। क्या कहना चाहिए सर? बिहार में एक तरीके से अघोषित कर्फ्यू लगा हुआ है। मैं वहाँ के अधिकारियों से भी अनुरोध करता हूँ कि स्वच्छ रूप से चुनाव कराएं, क्योंकि स्वच्छता ही अधिकारियों की पहचान होती है, ऑनेस्टी ही अधिकारियों का गहना होती है। और मुझे पूरी उम्मीद है चुनाव आयोग पूरी तरीके से पारदर्शिता से चुनाव कराएगा। और जनता की जो ये परेशानियां आपने बताई, वहाँ एक परेशानी नहीं है। मुझे पता है कि बिहार ने बहुत बड़े बड़े नेता दिए, राष्ट्रपति दिए, बड़े वैज्ञानिक दिए, लेकिन इन सब के बावजूद भी बिहार पिछड़ा है। तो इस पिछड़ने का राज कई लोग जानते भी हैं। अभी बिहार मुक्त हवा में सांस नहीं ले पा रहा है। लालू परिवार का बेटा जब मुख्यमंत्री बनेगा, उनके सहयोगी बनेंगे, और कांग्रेस की ताकत वहाँ पर लालू जी के साथ है, जो कि राष्ट्रीय स्तर पर एक बहुत बड़ी ताकत है। और इसके बाद मैं नाम लेना चाहता हूँ अपने परम प्रिय, परम आदरणीय और आज की डेट में हिंदुस्तान का नक्शा बदलने जा रहे माननीय अखिलेश यादव जी का, जो कि एक तरीके से उन्होंने कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर कुर्बानी देने को तैयार है। उन्होंने बिहार में कोई भी कैंडिडेट नहीं उतारे, लेकिन बिहार में आने को मीटिंग कर चुके हैं। तो वो एक राष्ट्रीय स्तर के नेता है, और राष्ट्रीय स्तर के नेता अब की बारी उनकी उत्तर प्रदेश की है, और उत्तर प्रदेश पे बिहार का असर पड़ेगा। और बहुत अच्छे जोरों से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी बन रहे हैं, और वो यही नहीं रुकेंगे। अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद फिर दिल्ली की गद्दी की बारी है। या तो वो प्रधानमंत्री बनाएंगे या खुद प्रधानमंत्री बनेंगे। तो बिहार में किसी भी पार्टी की जीत हो, लेकिन मुझे लगता है जीत जनता की होनी चाहिए, उनके सपनों की होनी चाहिए, उनके अरमानों की होनी चाहिए। एक जनता या बिहार की जनता जो चाहती है कि बिहार का विकास हो, वहाँ पर कारोबार हो, युवाओं को नौकरी मिले, शिक्षा मिले, तो ये सभी सपना जो देखती है वो जनता देखती है। तो कोई भी पार्टी है, लेकिन जीत जो होनी चाहिए वो जनता की होनी चाहिए। बने रहे हंगामा टाइम्स, साथ में एकता। आप सभी से इजाज़त लेना चाहती हूँ। नमस्कार।